नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस पर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद यादव एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए अध्याय के साथ। आज हम आपको हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। लगभग सभी एग्ज़ामों में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से, इस अध्याय से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, अर्थात कहें 1 से 5 क्वेश्चन तक हर एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। वो प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड करता है, प्रश्नों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे भाषा का विकास क्रम, जिसमें बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है, हिंदी कहाँ से विकसित हुई, हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन सी बोलियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो आपको पता होगा हिंदी एक भाषा है। तो भाषा का विकास क्रम आप सबसे पहले जान लें कि भाषा विकसित कैसे होती है, भाषा कहाँ से बनती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बोली होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बोली होती है। बोली से उपभाषा का विकास होता है और उपभाषा से भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास का क्रम, बोली पहला, बोली से उपभाषा, उपभाषा से भाषा, अर्थात बोली से उपभाषा और उपभाषा से भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें बोली किसे कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ दूरी पे, एक लगभग मान चलिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आप जैसे जाएंगे वहाँ की भाषा आपके स्थान से थोड़ी सी भिन्न रहेगी। तो भाषा यही बोलियाँ हैं। बोलियों का जो विकास होता है, दायरा होता है, वो छोटा होता है। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। फिर आइए बोली का जब विकास हो जाता है, बोली का जब थोड़ा सा विकास होता है तो वो उपभाषा कहलाती है। यदि इसकी परिभाषा देख लें, यदि किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है और उसका विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है और उसका विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अब आपने विकास का क्रम देखा, बोली से उपभाषा, उपभाषा से भाषा। तो आइए भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा, साहित्यकार जब किसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तब वह भाषा कहलाती है। पुनः एक बार देख लें इसे। साहित्यकार जब किसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तब वह भाषा कहलाती है। इस प्रकार आपने देखा भाषा का विकास क्रम, बोली जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, फिर उपभाषा अर्थात उसका थोड़ा सा विकास होता है और उसमें साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, और तीसरा उपभाषा के बाद भाषा परिनिष्ठित रूप होती है, अर्थात उसका ग्रामर बन जाता है, व्याकरण बन जाता है, एक निश्चित रूप होता है, वो भाषा कहलाती है। बोलियों का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, उपभाषाओं का भी कोई निश्चित रूप नहीं होता है। हर कवि में अलग अलग भिन्नताएं मिलती हैं। आप जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे उसमें आपको ये चीज़ें पता होगी। तो भाषा क्या होती है? परिनिष्ठित रूप होती है। परिनिष्ठित का मतलब व्याकरण से युक्त, जिसका एक ही रूप होता है हर जगह, चाहे वो जहाँ भी बोली जाए, उसका एक निश्चित रूप होता है। लेकिन बोली और उपभाषा का कोई निश्चित रूप नहीं होता है।
इनका कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं होता है। तो ये हुआ बोली, उपभाषा और भाषा का विकास। कॉलरिज एक अंग्रेजी के विद्वान रहे। इन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है, भाषा मानव मन का शस्त्रागार है। भाषा क्या है? मानव मन का शस्त्रागार है। तो अब हम हिंदी भाषा के अध्ययन के बारे में, हिंदी भाषा का अध्ययन हम करेंगे। तो हिंदी भाषा जो हिंदी है, हिंदी भाषा में हिंदी शब्द जो है वो मूलतः फारसी है। हिंदी मूलतः फारसी है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी एवं हिंदी भाषा। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी एवं हिंदी भाषा। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा है? संयोगात्मक, वियोगात्मक भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो हिंदी आपकी कौन सी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संयोगात्मक भाषा है या कौन सी वियोगात्मक भाषा है? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बती, चौथा ऑस्ट्रिक। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। भारोपी, द्रविड़, चीनी तिब्बती और ऑस्ट्रिक। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। लगभग 73% भाषाएं इसी से सब निकली हुई हैं। अमीर खुसरो भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं एवं कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम। अमीर खुसरो हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं एवं कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदी में जवाब देता हूँ। इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा। यहाँ पे देखेंगे हिंदी शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया गया है, अर्थात हिंद देश के निवासी के अर्थ में। हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद देश के निवासी के अर्थ में हुआ है। ऊपर आपने देखा होगा हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी एवं हिंदी भाषा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के अर्थ में किया है, किंतु इकबाल ने क्या कहा है? हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, अर्थात हम लोग क्या हैं? हिंद देश के निवासी हैं और वतन क्या है? हिंदोसता हमारा, और हिंदुस्तान हमारा देश है। अब हम आपको हिंदी का विकास क्रम बताएंगे, अर्थात हिंदी भाषा जो है वो किस क्रम में विकसित हुई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको ज्ञात होगा कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के 6 भाग हुए, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, खस, प्राचर, महाराष्ट्री। इसका विकास क्रम हुआ संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश की 6 भाग हुए अपभ्रंश के, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, खस, प्राचर, महाराष्ट्री। संस्कृत में आपके प्राचीन ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, लिखा गया है। पाली में गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया है। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का उपदेश दिया है। और अपभ्रंश, अपभ्रंश के 6 भाग हुए, जिनसे हिंदी की 12 उपभाषाएं विकसित हुई, जिसमें से 12 उपभाषाएं विकसित हुई भारतीय आर्य भाषाओं की। इन 6 अपभ्रंशों से 12 उपभाषाएं विकसित हुई। तो किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, आइए ये जानते हैं। आपने क्रम देखा, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के 6 भाग हुए,
सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। अब आइए हम आपको बताते हैं किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। पहला कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा पूर्वी हिंदी निकली। अगला है मागधी अपभ्रंश। अगला क्या है? मागधी अपभ्रंश। इससे 4 उपभाषाएं, मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाएं निकली। कौन कौन सी? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाएं निकली, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अगला है खस अपभ्रंश। अगला कौन सा है? खस अपभ्रंश। इससे एक उपभाषा निकली, पहाड़ी। खस अपभ्रंश से एक उपभाषा का विकास हुआ जिसका नाम है पहाड़ी। अगला है ब्राह्मण अपभ्रंश। अगला है ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं, पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ। ब्राह्मण अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं निकली, पंजाबी और सिंधी। अगला है महाराष्ट्री। अगला कौन सा है? महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से मराठी। इस प्रकार आपने देखा 6 अपभ्रंश की जो भाग हैं, अपभ्रंश के जो 6 भाग हैं, उनसे 12 उपभाषाएं निकली। अपभ्रंश के 6 भाग से 12 उपभाषाएं निकली। कौन कौन सी? सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस से पहाड़ी, ब्राह्मण से पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी। महाराष्ट्री आपको पता होगा, महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी है। महाराष्ट्र प्रदेश की जो भाषा है वो मराठी है। तो आपको याद रहेगा कि महाराष्ट्री से कौन सी उपभाषा निकली? मराठी। तो इस प्रकार आपने देखा 6 उपभाषाएं, तो 6 अपभ्रंश से 6 अपभ्रंश हैं जिनसे 12 उपभाषाएं निकली। इन 12 उपभाषाओं में हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। इन 12 उपभाषाओं में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो इस प्रकार आपने देखा अपभ्रंश के जो 6 भाग थे उनसे 12 उपभाषाएं निकली। 12 उपभाषाओं में से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। इन 5 उपभाषाओं से हिंदी की 18 बोलियां विकसित हुई या हिंदी की 18 बोलियां निकली। तो किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली, आइए ये हम आपको बताते हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। पहला कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने, हिंदी के कवि रहे, हिंदी के लेखक रहे, इन्होंने
खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। दूसरा है ब्रजभाषा। तीसरा है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। चौथा है बुंदेली। पांचवा कन्नौजी। इस प्रकार आपने देखा पश्चिमी हिंदी से कितनी उपभाषा निकली, पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली? 5। दूसरा है राजस्थानी। दूसरा कौन सा है? राजस्थानी दूसरी उपभाषा है। यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसके 4 बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा के 4 बोलियां हैं, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। राजस्थानी उपभाषा के 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसी को क्रमशः पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो पहला आपने देखा पश्चिमी हिंदी की 5 हो गई और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हो गई। तीसरा है पूर्वी हिंदी। तीसरा है पूर्वी हिंदी। इस उपभाषा से 3 बोलियां निकली हैं। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हो गई? 3। अगला है बिहारी। यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसके भी 3 बोलियां हैं। बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी की कितनी बोलियां हो गई? 3 बोलियां हो गई, भोजपुरी, मैथिली, मगही। अंतिम है पहाड़ी। अंतिम कौन सी है? पहाड़ी। यह खस अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से निकली है, जिसकी 3 बोलियां हैं, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। जिसकी कितनी बोलियां हैं? 3। इस प्रकार आपने देखा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी की 4 बोलियां, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी उपभाषा की भी 3 बोलियां, भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी उपभाषा की भी 3 बोलियां, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इस प्रकार आपने देखा 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। कितनी बोलियां हो गई टोटल? 18 बोलियां। उपभाषा कितनी हुई? 5। इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं, हिंदी में 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। अब हम इसके क्षेत्र के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी विस्तृत हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी और याद करने में भी आपको असुविधा होगी। आपकी सुविधा के दृष्टि से हिंदी की जो बोलियां, ये 18 बोलियां हैं, इनकी अर्थात कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसके क्षेत्र के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो इसको आप थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िएगा, जहां आपको दिक्कत हो थोड़ा सा रुकिएगा, उसको पढ़िएगा। हमने आपको टाइपशुदा इस बार नोट्स प्रोवाइड कराया है कि आप उसको आसानी से पढ़ भी सकें। इसके पहले हमारे अगले वीडियो में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। तो आपकी सुविधा के दृष्टि से इस बार हमने इसे टाइप करवाया है और तब आपके समझ से लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।